दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में गड़बड़ी की गई। यह चुनाव वाले ही दिन तब स्पष्ट हो गया था जब कांग्रेस के समर्थन के चलते पर्याप्त संख्या बल वाले आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को पराजय का सामना करना पड़ा था। भाजपा प्रत्याशी की जीत की अप्रत्याशित घोषणा इस आधार पर की गई थी कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को मिले 8 मत अवैध पाए गए। यह इसलिए समझ से परे था क्योंकि एक तो अवैध करार दिए गए सभी मत आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के खाते के थे और दूसरे पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह एक वीडियो में मतपत्रों में कुछ लिखते हुए दिख रहे थे। इस पर हैरानी नहीं कि भाजपा से जुड़े पीठासीन अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह नहीं साफ कर सके कि वह मतपत्रों पर क्या लिख रहे थे और क्यों। यदि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की फटकार के साथ अवमानना नोटिस का सामना करना पड़ा तो इसके लिए वही उत्तरदायी हैं। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जैसे तथ्य सामने आए उन्हें देखते हुए उसके पास यही विकल्प था कि या तो वह मेयर का चुनाव फिर से कराने का आदेश दें अथवा आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को मेयर घोषित करें। चूँकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से खुला खिलवाड़ करने वाले इस मामले के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के साथ ही कथित रूप से मेयर का चुनाव जीते भाजपा प्रत्याशी को यह आभास हो गया था कि उनके पास अपने बचाव में कुछ कहने बताने को नहीं है। इसलिए उन्होंने पहले ही त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद भी यह प्रश्न तो अनुत्तरित है ही कि आखिर पीठासीन अधिकारी ने चुनाव प्रक्रिया से खिलवाड़ क्यों किया। क्या पार्टी के प्रति निष्ठा दिखाने के लिए अपनी ओर से या फिर किसी अन्य के कहने से। इस प्रश्न का उत्तर भाजपा के शीर्ष नेताओं को भी तलाशना होगा क्योंकि वह ऐसे गंभीर आरोपों के घेरे में हैं कि उसके नेता मेयर तक का चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को और मनमानी करने को तैयार रहते हैं। क्या यह विचित्र नहीं कि भाजपा एक और आगामी लोकसभा चुनाव में अपने बलबूते 370 सीटें जीतने का दम भर रही है और दूसरी ओर एक अदद मेयर का चुनाव जीतने के लिए ऐसे जतन करती दिख रही है जो उसकी फजीहत का कारण बन रहे हैं। लोकतंत्र में संख्या बल का सम्मान किया जाना आवश्यक होता है। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में भाजपा ऐसा करती हुई नहीं दिखाई दी। ऐसे रवैये से उसकी छवि बिगड़ेगी ही। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो कुछ हुआ उसके लिए भाजपा पीठासीन अधिकारी को जिम्मेदार बताकर कर्तव्य की इतिश्री नहीं कर सकती। उसे यह अनुभूति होनी चाहिए कि पीठासीन अधिकारी ने जो काम किया उसके कारण उसे न केवल कठघरे में खड़ा होना पड़ा बल्कि उसके विरोधियों को यह कहने का
अवसर भी मिला कि वह चुनाव जीतने के लिए छल बल का सहारा लेने में संकोच नहीं करती। विगत कुछ दिनों में परीक्षा में देर होने के कारण कई छात्रों की परीक्षाएं छूटी है। भागलपुर में एक परीक्षा केंद्र की ऊंची चारदीवारी फनती कुछ छात्राओं की तस्वीरें भी प्रसारित हुई है। इंटर और मैट्रिक की परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर तैनात पुलिसकर्मियों और छात्रों अभिभावकों के बीच टकराव की सूचनाएं आती ही रहती है। कई जिलों में इस कारण परीक्षा केंद्रों पर पथराव हो चुका है। कहीं न कहीं ये दृश्य उन छात्रों के प्रति सहानुभूति पैदा करते हैं जिनकी परीक्षाएं छूटी है। बावजूद यह समझना होगा कि परीक्षा बोर्ड के अपने कुछ नियम कानून हैं और उनका पालन कराना बाध्यता समयबद्धता छात्रों के लिए आवश्यक है और यह जीवन में सफलता का पैमाना तय करने में महत्वपूर्ण साबित होती है। बावजूद परीक्षा केंद्र का दूर होना, ट्रेन या यातायात के अन्य साधनों का अभाव, सड़क जाम या किसी अन्य मजबूरी के कारण कई छात्रों की परीक्षाएं छूटती रहती है। ऐसे में छात्र गिड़गिड़ा कर, धौंस देकर या बवाल कर किसी भी प्रकार यह कोशिश करते हैं कि उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल जाए। यदि किसी कारणवश परीक्षा छूट जाए तो इसका विकल्प यह कतई नहीं हो सकता कि परीक्षा केंद्र पर हंगामा किया जाए। स्टॉप।